से सिलेक्शन होता है। प्री में सिर्फ आप क्वालिफाई करेंगे और मेंस में आपकी मेरिट बनेगी, जिसके आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपने देख लिया और प्रीलिम्स मेंस की कट ऑफ पे भी एक नज़र फटाफट देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स कट ऑफ 2022 पे एक नज़र डालते हैं, क्योंकि 2023 अब इस बार होने वाला है। तो 2023 से की जो रणनीति होगी इसी आधार पे आप लोग करेंगे और कहीं ना कहीं आप इतना मान के चलेंगे कि पिछले बार की तुलना में कट ऑफ की होगी वो 1 या +1 या आपका यहाँ पे +2 आप ऐड करके ही रहेंगे, ठीक है। उससे कम जितनी आपको पिछले बार की कट ऑफ उससे कम तो बिल्कुल नहीं सोच के चलेंगे, हमेशा उससे 1 मार्क्स 2 मार्क्स ज़्यादा ही लेकर सोचेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टेट का यहाँ पे मैं लिया हूँ जो कि महत्वपूर्ण है, जो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जहाँ प्रेफर करते हैं इन सारे स्टेट में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बिहार का, तो जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ गया था वो था आपका 70, ठीक है। EWS का भी सेम रहा, OBC का भी सेम रहा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो था आउट ऑफ कितना में आप सोचेंगे, आउट ऑफ आपका 80 में, ठीक है। आउट ऑफ 80 में जो था ये कट ऑफ था। अब आप सोचेंगे कि 80 में 70 मार्क्स, या कई बार ऐसा भी होता है, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हरियाणा का सबसे ज़्यादा 75.50 है, या यहाँ पे देख सकते हैं 76.50 है। तो आपको लगे कि इतना 80 में कैसे पॉसिबल है, ये कारण है आपका नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के कारण ये होते हैं मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में आपको 4 से लेकर 6 मार्क्स तक के इंक्रीमेंट देखने को बनता है। तो अब यहाँ पे सवाल होगा कि बिहार में जनरल कट ऑफ 70 है, तो क्या कैंडिडेट का इतना मार्क्स आया होगा? नहीं, आपकी नॉर्मलाइजेशन से मे भी उसका होगा, ठीक है, 67 हो, 66 हो, और आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर बढ़ के इतने हो गए, ठीक है, जहाँ सिलेक्शन हो गया। चलिए, ये तो हो गया। वही SC की मैं बात करूँ 63 था, और ST का एग्जैक्ट डाटा नहीं, जहाँ पे स्टार मार्क्स वहाँ पे एग्जैक्ट डाटा नहीं, तो लगभग अप्रॉक्स मान सकते किसी के आसपास में रहा था, ठीक है। मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं 70.25 रहा, जनरल OBC और EWS का सेम रहा, ठीक है। देख सकते हैं जनरल OBC EWS का आपका मध्य प्रदेश का सेम रहा है। वहीं SC का आप एक्सपेक्टेड यहाँ पे जो अनुमानता है जो 66 के आसपास में रहा होगा, और ST का 64.25 गया था मार्क कट ऑफ, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का 76.50 रहा है जनरल का, EWS का भी सेम रहा है। फिर बात करते हैं OBC का 76 गया, और यहाँ पे बात करते हैं SC ST का, तो निर्धारित नहीं, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग 70 to 78 के आसपास, 68 के आसपास में मान सकते आया होगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल की मैं बात करूँ यहाँ पे 74.75, ठीक है। EWS का 72.25 और OBC का 71.25, SC का 68 और ST का 65 के आसपास में रहा था। वही बात करते हैं गुजरात का 72.25 आपका जनरल का है, EWS का भी सेम रहा है और OBC का भी सेम रहा है। वही SC का बात करते हैं 71.50 रहा है और ST का 68 रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका गुजरात का। फिर बात करते हैं झारखंड का। झारखंड के यहाँ पे बात करते हैं 72.25 रहा है, OBC का भी सेम रहा है, EWS का 72.25 के आसपास में ही रहा था, SC का भी 69 के आसपास में रहा था, और ST का आपका 66.75 रहा। महाराष्ट्र की मैं बात करूँ यहाँ पे 68.25, OBC का भी सेम रहा, EWS का भी आसपास में रहा, SC का 68.25 सेम रहा, और ST का 66 के आसपास में रहा होगा। राजस्थान की मैं बात करूँ यहाँ पे राजस्थान का 75, EWS OBC का सेम, SC का 71.50 और ST का 66.75। वही बात करें तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु में सबसे कम कट ऑफ गया, 61.25 गया है जनरल का, OBC का 68 गया है। वहीं बात करते हैं EWS का 67 के आसपास में रहा होगा। वहीं SC की मैं बात करूँ 65 और ST का 63 के आसपास में रहा होगा। तेलंगाना की बात करते हैं यहाँ पे, तेलंगाना का भी कम कट ऑफ रहा, 61.50 रहा आपका जनरल EWS OBC का। वहीं बात करते हैं ST का 61.50 और SC का 60 के आसपास में रहा होगा। छत्तीसगढ़ की मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में बात करूँ यहाँ पे 67.25 रहा जनरल का, OBC का। फिर बात करते हैं यहाँ पे 67.25 EWS का रहा होगा। फिर आगे देखते हैं 56 जो है आपका ST का रहा, ठीक है, और SC का 63 के आसपास में रहा होगा। उड़ीसा की मैं बात करूँ यहाँ पे, उड़ीसा का भी सबसे हाई कट ऑफ देखने को मिला है पिछली बार, यहाँ पे 77 OBC का EWS का। वहीं OBC का अगर मैं बात करूँ 76 के आसपास में देखने को बना होगा, और SC का 72 और ST का 68। बात करते हैं हरियाणा का। हरियाणा का भी 75.50 EWS, OBC का अगर मैं बात करूँ 74 के आसपास में, और SC का 70.50 और 67 ST का रहा होगा।
असम का देखते हैं 64.25 जनरल का, ओबीसी का आपका 61.75, 63 आपका ईडब्ल्यूएस का रहा होगा, एससी का 60.75 और एसटी का भी सेम रहा। तो गाइज ये इस तरह से सिनेरियो आपको देखने को मिला कि आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का जो कट ऑफ जो था पिछले बार का वो इस अकॉर्डिंग था। अब आप सोचें कि 2023 में क्या रह सकता है सिनेरियो, तो आपकी जो 2023 की सिनेरियो होगी वो जनरल की अगर मैं बात करूँ किसी भी हाल में, ठीक है, किसी भी सूरत हाल में आपका वो आपका 70 से लेकर 75 के ही बीच में गिरेगा। वो स्टेट वाइज वैरी करेगा, स्टेट वाइज ये वैरी करेगा, इससे कम नहीं होने वाला है, ये बात मान लीजिएगा। कुछ स्टेट को छोड़कर जैसे तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, या असम हो गया, तो ऐसे कुछ 2-3 स्टेट 4 स्टेट को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग आपकी जो कट ऑफ होगी 70 से 75 होगी। ओबीसी की मैं बात करूँ, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ, इनका भी होगा 70 से लेकर 72 के आसपास में कट ऑफ गिरेगा। एससी की बात करूँ, एसटी की बात करूँ तो इनका जो होगा 65 से लेकर 70 के आसपास में कट ऑफ बन सकता है, ठीक है। इतना ही आप लेकर चलेंगे, इससे कम बिल्कुल नहीं, वरना आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो ये तो रहा सिर्फ आप क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। आप क्वालिफाई करने के लिए इतना मार्क्स लाएंगे, मिनिमम जो होता है इसकी वो भी आपको फुलफिल करना होगा, मिनिमम जो होता है वो तो फुलफिल करना ही होगा। और इसकी जो मैक्सिमम जो कट ऑफ है ये जो दिखने को बन रहा है ये भी मैक्सिमम कट ऑफ आपको करना पड़ेगा। फिर अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका प्री का। अब है मेंस का क्या कट ऑफ रहा। देखिए मेंस का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो दो तरह के आपको मार्क्स देखने को बनेगा। एक तो मिनिमम मार्क्स जो कि फाइनल सिलेक्शन हुआ, मिनिमम मार्क्स में भी अगर जिनका 0.01 अगर ये जो कट ऑफ जो देख रहा है इससे 0.1 मार्क्स भी ज़्यादा होगा, डेफिनेटली यहाँ पे मिनिमम मार्क्स लाने वाले की भी सिलेक्शन होगी, ठीक है, होगी। और कहीं ना कहीं उनको अगर जिनका नहीं, अगर सिर्फ मिनिमम कट ऑफ ही आया होगा तो वेटिंग लिस्ट में भी रह सकते हैं, बाद में उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम मार्क्स वाले के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, उनका अगर 0.01 भी मार्क्स ज़्यादा है डेफिनेटली यहाँ से उनका सिलेक्शन हुआ है पिछले साल। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरीज का मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जिक्र करता हूँ। आंध्र प्रदेश का 65.03। अब आप सोचेंगे कि इतना कम आउट ऑफ 200 में, नहीं, आउट ऑफ 200 में इतना नहीं है, इसको क्या किया गया 100 पे कन्वर्ट किया गया। मीन्स कि इसको हम क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई 2 कर लीजिएगा, आपके 200 में उतने मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का 65 जनरल का, ठीक है, ओबीसी का 62.94, ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए 62.72, एसटी का 53 और एससी का 55.57, ठीक है। वही बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए 59.03, असम का 62.28, बाकी कैटेगरी का देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एसटी का और एससी का। बिहार का देख लीजिए 66.53, 64.57 ईडब्ल्यूएस, 62.66 आपका हो गया ओबीसी, एसटी का आपका हो गया 43.97 और 50.50 हो गया एससी कैटेगरी। छत्तीसगढ़ का देख लीजिए 64.75 रहा है, ठीक है। वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का 61.13, एसटी का आपका 41.75 और छत्तीसगढ़ का एससी का देख लीजिए 52। गुजरात का ये 65.78, ईडब्ल्यूएस का 61.97, ओबीसी का 61.85, एसटी का आपका है 52.525 और 56.63 जो एससी का। हरियाणा में आइए 69.47 जनरल जो है, ईडब्ल्यूएस 67.16, ओबीसी 61.75 और एससी है 56.50। हिमाचल प्रदेश 69.19, ईडब्ल्यूएस 64.47, 60.72 आपका ओबीसी, एसटी का होगा आपका 66.69 और 57 आपका हो गया एससी कैटेगरी। वही बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बाद आइए फटाफट एक नज़र देखते हैं जम्मू कश्मीर का। जनरल कैटेगरी का देख लीजिए 60.60, झारखंड का 66.41, कर्नाटक का 63, केरला का 68.25, मध्य प्रदेश का 65.53, महाराष्ट्र का 67.10, मणिपुर का 61.3, मेघालय का 59.03। वही आप ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस का जो भी कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा है, ठीक है। जितना भी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहाँ पे फटाफट एक नज़र देख लीजिए। फिर उसके बाद ओबीसी का यहाँ पे फटाफट एक नज़र देख लीजिए, ठीक है। ये रहा ओबीसी का कट ऑफ। एसटी का देख लीजिए यहाँ पे, एसटी का ये रहा है कट ऑफ, ठीक है। एसटी का ये आपका रहा है कट ऑफ हर स्टेट का। फिर उसके बाद एससी का देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। एससी का ये सब कट ऑफ आप देख सकते हैं कौन कौन स्टेट पे कितना कितना गया, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका मिनिमम, जिनका सिलेक्शन मिनिमम पे भी हुआ। अब मैक्सिमम जिनका जिस स्टेट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स इनका तो डेफिनेटली सिलेक्शन हुआ है, इनका डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली जो है सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, इनका डेफिनेटली सिलेक्शन हुआ है। तो
अब इनका क्या रहा था, मैक्सिमम वाले का क्या कट ऑफ गया था, देख लीजिए मैक्सिमम वाले का क्या कट ऑफ गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे बिहार, ये आउट ऑफ कितना, पहले ये भी जान लीजिए, आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200 में ये मार्क्स आए, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, ठीक है। लगभग आप सोचिए दुगना करते हैं तो लगभग आपका 160 से आसपास में, मतलब आउट ऑफ 200 में आपका 161 पॉइंट समथिंग के आसपास में गया होगा। तो बिहार से जनरल कैटेगरी मैक्सिमम जो फाइनल सेक्शन के लिए जो मार्क्स बने थे मेंस के लिए 79.91। वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का 66.78, ओबीसी का 72, 59.22, एसटी और एससी का 67.57। उत्तर प्रदेश आइए 81.16, वेस्ट बंगाल 80.16, छत्तीसगढ़ 75.69, झारखंड 78.282, मध्य प्रदेश 82.50, महाराष्ट्र 82.38। बाकी कैटेगरी यहाँ भी यहाँ पे फटाफट आप लोग देख लीजिएगा अपना अपना, जो आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे देखिएगा। अब आते हैं उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में जनरल कैटेगरी, ठीक है, यहाँ जनरल कैटेगरी की बात हो रही। जनरल कैटेगरी 80.19, 76.91 गुजरात का, हरियाणा का 84.13, पंजाब का 78.44, राजस्थान का 79.75, तमिलनाडु का 81.25, उत्तराखंड का 77.72। अब देखिए तमिलनाडु का, जहाँ पे प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ, प्रीलिम्स का 61.25 शायद गया था, सबसे कम, सबसे लोएस्ट था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा जब मेंस में आइएगा तो ये मेंस में ये लोएस्ट नहीं रहता है ना, मेंस में ये लोएस्ट नहीं रहता है। बाकी सब देख सकते हैं, बाकी सब स्टेट से देखिए इसका कहीं ना कहीं हाई है। तो तमिलनाडु की एक ड्रॉबैक है कि प्रीलिम से भले कट ऑफ कम पे सिलेक्शन होता है, लेकिन मेंस में आपको बाकी स्टेट से और भी ज़्यादा ही फाइट करना होता है। तो ये मत समझिए कि तमिलनाडु से आप फॉर्म आप फिल करेंगे और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ये भूल में मत रहिएगा। जनरल कैटेगरी उत्तराखंड 77.72, आंध्र प्रदेश 83.78, असम 73.63, हिमाचल प्रदेश 81.22। वही बात करते हैं जम्मू कश्मीर का 71.60, कर्नाटका का अगर बात करूँ 74.10, केरला का 74.66, ठीक है। मणिपुर का देख लीजिए जनरल कैटेगरी का देख लीजिए 64.28 है, मेघालय का 62.25, मिजोरम का 59.878, नागालैंड का 59.16, पुडुचेरी का 67.13, तेलंगाना का 74.72, त्रिपुरा का 75.91, अरुणाचल प्रदेश का 61.16। तो गाइस यहाँ पे रहा ये मेंस का कट ऑफ रहा है ना, ये क्या रहा आपका मेंस का कट ऑफ था, जो आपको बारीकी से यहाँ पे समझना होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको इस बार जो है तैयारी करनी होगी। अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद फटाफट एक नज़र देखते हैं क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिंपल है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि क्लर्क में इंटरव्यू होता है क्या, नहीं, इंटरव्यू जो है इसमें नहीं है, ठीक है। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं, पीओ में आपको इंटरव्यू मिलेगा। प्रीलिम्स बस क्वालिफाइंग नेचर का, इसका मेंस में कोई रोल प्ले नहीं होता है। हाँ, लेकिन प्रीलिम से मैक्सिमम जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तभी आप मेंस में बैठेंगे। मेंस में मेरिट बनेगी, यहाँ से आपकी जो मेरिट बनेगी उसी अकॉर्डिंग आपको आपके बैंक अलॉट होगा, ठीक है। तो आप अब समझेंगे यहाँ पे ऑनलाइन जो होगा प्रीलिम्स का वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। पहला चीज़ है 2 सेक्शन होगा, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। मेंस के रीजनिंग और मैथ 2 ही सेक्शन होंगे, ठीक है। आप इसको इंग्लिश या हिंदी मीडियम जैसे भी आप देना चाहें, दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपके पास होगा, ठीक है। आप जिस स्टेट में जो भी आपकी लैंग्वेज है उस हिसाब से आप एग्जाम देंगे। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, दोनों में 40-40 क्वेश्चन होगा, 40-40 मार्क्स के होंगे। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए होंगे, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए होंगे। और कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट कंपोजिट मिलेगा। किसी भी सेक्शन में ऐसा नहीं कि रीजनिंग में आपको पर्टिकुलर कोई 20 या 25 मिनट मिलने वाला है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं, कुल मिलाकर 45 मिनट दोनों सेक्शन में आपको अच्छे स्कोर कर लेंगे, ठीक है। आप जिस सेक्शन पे जितना भी आपको समय देना है आप दे सकते हैं, कोई यहाँ पे टाइम की बाउंडेशन नहीं है पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। अब जब ये कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप फिर मेंस में बैठेंगे। मेंस में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं। रीजनिंग हो गया जो कि आपके प्रीलिम्स में भी होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि आपके प्रीलिम्स में भी होते हैं। यहाँ पे क्या बढ़ता है, कंप्यूटर नॉलेज बढ़ेगा, आपका जनरल अवेयरनेस बढ़ेगा, और इंग्लिश हिंदी, ये दोनों में से कोई भी आपकी लैंग्वेज आपकी जिस पे पकड़ हो, चाहे इंग्लिश पे चाहे हिंदी पे, तो ये लैंग्वेज आप अपने मन से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश देनी इंग्लिश दीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देना इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम दे, हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम देना हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम दे सकते हैं। दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं, ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग। इसमें भी कंपोजिट टाइम जो होगा 2 घंटे का समय मिलेगा। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं किसी भी सेक्शन के लिए। 200 क्वेश्चन का 200 मार्क्स के लिए होने वाला है, ठीक है। अब ये प्रीलिम्स का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब प्रीलिम्स का जो सिलेबस होगा, जैसे कि यहाँ पे
रीजनिंग एबिलिटी है 40 मार्क्स में। क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे? देखिए, अल्फ़ाबेट होगा, अल्फ़ाबेट या नंबर या सिंबल सीरीज होगा, इनइक्वालिटी से सवाल होगा, सिलॉक का सवाल होगा, ऑर्डर रैंकिंग फेवरेट इसका सब्जेक्ट है। बैंकिंग की मैं बात करूँ तो कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस से रहेगा, ब्लड रिलेशन से डेफिनेटली रहेगा, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, ज़्यादातर आपको स्क्वायर सर्कुलर वाले देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही बात करें लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट भी बिल्कुल मिलेगा। बॉक्स पजल इसका फेवरेट है ऑप्शन जो है। ठीक है, बॉक्स पजल जो है इसका फेवरेट टॉपिक, ये भी ध्यान रखिएगा। फ्लोर बेस्ड वाला भी डेफिनेटली आता है, डे मंथ ईयर बेस्ड वाला पजल भी डेफिनेटली आता है। कंपैरिजन कैटेगरीज, अनसर्टेन पजल, अनसर्टेन पजल जो है अभी क्या है ट्रेंड में चल रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अनसर्टेन जो है पजल को ट्रेंड में है, आप इसको देख को प्रैक्टिस में रखिएगा। डे मंथ ईयर बेस्ड वाला पजल भी आपके ट्रेंड में है, ये भी ध्यान रखिए। फ्लोर वाला भी, बॉक्स वाला भी, सर्कुलर, ये सब सारे आपके ट्रेंड में। ठीक है, फिर बात करते हैं मैथमेटिक्स में आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 मार्क्स में क्या क्या पूछेगा? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। अब अप्रोक्सीमेशन आपको कलर में तो देखने को नहीं मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन भी आप मान के चले कि जो पहले आपके 15-10 क्वेश्चन होते थे, अब उसमें भी बहुत कम रहता है, 5 से 7 देखने को मिल जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे बोर्ड मास, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन, इंडाइसिस, परसेंटेज, जैसे बेस्ट आपके सिंप्लीफिकेशन होंगे। नंबर सीरीज में आजकल जो है आपका मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज, तो आपकी ज़्यादातर रॉन्ग नंबर सीरीज जो है ट्रेंड करता है, ये इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। मिसिंग नंबर सीरीज तो आपसे बन ही जाएंगे। इनइक्वालिटी की मैं बात करूँ, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वांटिटी कंपैरिजन, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आपका अर्थमेटिक में आपको जो सिंपल है, जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, मोड एंड स्ट्रीम, ट्रेन, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इधर 1-2 साल से ट्रेंड ये भी कर रहा है, तो इस पर भी फोकस करके रखिएगा। डीआई इसका फेवरेट टॉपिक है, जिसमें कि आपको टेबल डीआई होगा, मिसिंग टेबल डीआई हो सकता है, पाई चार्ट होगा, लाइन चार्ट हो सकता है, बार चार्ट हो सकता है, मिक्स्ड डीआई, कैसलेट